चलिए आज हम आपको बताएंगे माद बनाने का 3 विधि है। माद बनाने का 3 विधि है। साधारण विधि जिसको प्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विधि, लघुकृत विधि और पद विचलन विधि, है ना। 3 विधि से, मगर आपके एग्जाम में कोई नियम, कोई विधि से नहीं बोलेगा कि क्या से बनाना है, किस विधि से बनाना है। समझ गए, है ना। तो 3 विधि में आपको कोई ऐसा नहीं कहेगा कि कौन विधि बनाना है। तो जो विधि आपका मन है वो विधि बना लीजिए। इसमें से साधारण विधि सबसे सरल है, जो पहला आपको हम बता के दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप वर्ग अब बारंबारता, वर्ग जो है आपका कहां से स्टार्ट है? 50 से 60 से 70 से 80 से 90 से 100। अब बारंबारता इसका है 8 6 12 13 11 13। सबसे पहले ये ध्यान देना कि माद में क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है माद निकालने के लिए। तो माद निकालने के लिए आपको सिग्मा x बटा सिग्मा f, है ना। सिग्मा का मतलब होता है कुल योग, x के मतलब बारंबारता, और x के मतलब वर्ग चिन्ह। f के मतलब बारंबारता, x के मतलब वर्ग चिन्ह। तो बारंबारता और वर्ग चिन्ह के गुणनफल को fx कहते हैं। अब बटा सिग्मा f, सिग्मा मतलब कुल योग, f के मतलब बारंबारता के कुल योग। तो क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगा? f और x के माध्य निकालने के लिए सिर्फ f और x की जरूरत पड़ता है, मतलब बारंबारता और वर्ग चिन्ह की जरूरत पड़ता है। तो बारंबारता को हम लोग बहुआ f से सूचित करते हैं। क्या चीज से? f से। अब वर्ग चिन्ह को x से इंडिकेट करते हैं, है ना। वर्ग चिन्ह को तो क्या क्या लगेगा? f और x। तो f तो मेरे पास है, x मेरे पास नहीं है, तो वर्ग चिन्ह कहेंगे। वर्ग चिन्ह का सूत्र क्या होता है? तो वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है वर्ग या वर्ग अंतराल का उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, तो दोनों के जोड़ के बटा 2। तो 60 और 50 110, अब बटा 2 कितना आ जाएगा? 55, है ना। 70 और 60 120 130 को 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा? 65। कितना आएगा? अब 2 को निकाल के आप पीछे बैठा सकते हो, क्योंकि देखिए वर्ग अंतराल समान से बढ़ा हुआ है। 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, और सब 10, 10 के अंतराल में। इधर भी सब कितना क्या आ रहा है? 10, 10 के अंतराल में। तो 55 65 और 10 75 75 10 85 85 10 95 85 10 95। अब निकल गया हमारे पास f और x आ गए, f और x निकल गया, तो fx निकालना है। क्या निकालना है? f और x निकालना है। तो f और x गुना कर दीजिए। 8 × 40 के 0 बाकी 4, 8 × 40 और 4 44, 6 × 30 के 0 बाकी 3, और 6 × 36 और 3 36 और 3 39, 12 × 5 60 के 0 बाकी 6, और 62 84 6 90, 11 × 55 के 5 बाकी 5, 11 88 और 5 88 और 5 93। कितना आया? 93। उसके बाद 13 × 5 65 के 5 बाकी 6, अब 13 17 से नहीं होता है। 13 17 से 117 कितना था? 5 6 था, 117 6 123, है ना। अब देख लीजिए क्या है? सिग्मा fx। तो fx सिग्मा का मतलब कुल योग के कर कुल योग, fx के कुल योग। तो fx के कुल योग कर दीजिए। 5 × 10 के 0 बाकी 1, 3 और 3 6 और 6 4 10 और 9 19 19 एक बाकी 20 के 0 बाकी 2
हाँ दो एक 3 कितना आ गया 39। अब सिग्मा एफ हो गया सिग्मा एफ के कुल योग, तो एफ के कुल योग कितना हो जाएगा 3 1 4 4 2 6 6 12 12 20 के 0 बाकी 2 1 1 2 2 1 3 है बाकी है 5। अब निकाल लीजिए माध्य बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। सिग्मा fx के कुल योग कितना आया 40। हो सके जोड़े हुए में गलती रहे देख लीजिएगा अपना फिर से एक बार घर में अपने मन से बना के। सिग्मा f का मतलब कितना आया 50। काट दीजिए 5 35 4 5 40 कितना आ गया 78 आ गया। कितना आ गया 78 आ गया। देख लेते आंसर 78 सही है ना। कितना आ गया 78। ये कौन विधि हुआ साधारण विधि या प्रत्यक्ष विधि। साधारण विधि या प्रत्यक्ष विधि। और इसी हिसाब को हम बताएंगे लघुकृत विधि है ना। चलिए आ जाइए अब इसको हम आपको बता रहे हैं कौन सी लघुरीति विधि है ना। लघुरीति विधि का सूत्र होता है a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। एफ का मतलब बराबर और डी विचलन को कहते हैं क्या विचलन। तो विचलन बराबर होता है x घटा a मतलब वर्ग चिन्ह घटा काल्पनिक मान वर्ग चिन्ह घटा काल्पनिक मान और एफ डी है ना f और d। तो जब d निकल जाएगा तो f से गुना कर देंगे तो जो इसमें लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर f d और यहाँ f तो बारंबारता को कहते हैं जो प्रश्न में दिया हुआ है। हमको मेन निकालना है क्या d। क्या निकालना है d किसको d को से कौन चीज से सूचित करते हैं d को विचलन है ना। अब विचलन बराबर क्या होता है x घटा a x को कौन चीज सूचित करते हैं वर्ग चिन्ह। कौन सी से वर्ग चिन्ह a को काल्पनिक मान तो वही लिख दिए हैं। ठीक ये लिखा हुआ है वर्ग चिन्ह तो अगला बार निकालने के लिए इससे पहले वर्ग चिन्ह है ना। वर्ग चिन्ह है ये वर्ग चिन्ह है। अब क्या करना है काल्पनिक माध्य को a से इंडिकेट करते हैं। तो अपना मन से काल्पनिक माध्य काल्पनिक मतलब की अपना मन से जो है अपना मन से इसमें से किसी भी वर्ग चिन्ह में किसी भी मान को आप काल्पनिक माध्य मान सकते हैं। तो हम लोग अधिकांश बीच वाला ही मानते हैं। क्या मानते हैं बीच वाला ही मानते हैं। तो बीच में क्या है 75। तो समझो काल्पनिक माध्य हम की ले लिए 75। क्या लिए 75। काल्पनिक माध्य को की मान लिए हम काल्पनिक माध्य को a से सूचित करते हैं और इसको लेना है अधिकांश बीच वाला। ऐसे जोन वाला होता है वही लीजिएगा। कौन लिया बीच वाला लिए काल्पनिक माध्य बराबर 75 हो गया। अब विचलन हमको निकालना है क्योंकि यहाँ पर d सूत्र में d है और विचलन को d से सूचित करते हैं। अब विचलन बराबर की होता है x माइनस a मतलब वर्ग चिन्ह घटा काल्पनिक माध्य। तो वर्ग चिन्ह क्या है 55 और काल्पनिक माध्य कितना माने बराबर 20 होगा -20 65 घटा 75 माइनस 10 75 घटा 75 0 85 घटा 75 बराबर 10 और 95 है 95 घटा 75 बराबर 20। ये हो गया हमारा क्या निकल गया विचलन d निकल गया। क्या निकला ये जितना भी है d निकला। क्या निकला d। अब क्या निकालना fd। तो fd यानी भी है f गुना d कीजिए f में है -20 गुना 8 करेंगे। सबसे पहले माइनस b 80 60 से 160 ये भी माइनस है। सबसे पहले माइनस और छोड़ते हैं के 60 बराबर करें 0 दे दिए। उसके बाद 0 गुना 75 करेंगे 0 0 0 10 गुना 12 करेंगे 120 अब 20 गुना 13 करेंगे 13 दूनी 26 240
60। कोई दिक्कत? चलिए अब निकाल लीजिए। सिग्मा मतलब कुल योग, केकर कुल योग? तो FD के कुल योग, तो कुल योग निकाल लीजिए। ये दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस वाला भाई वहां, अब प्लस प्लस वाला बहन बहन, एक साथ कर देंगे, कितना आ जाएगा? ये कितना आएगा? 380। कितना आएगा? 380। आई दोनों कितना आ जाएगा? 220। कितना निकल गया? 160 आ गया नहीं? तो FD निकल गया। अब F निकालना, तो F तो निकालने के थे लगभग 50। अब सूत्र लगा दीजिए। क्या हुआ? 11 गुना 10 में 12 गुना 0 और 10 में 2 बार कहां हुआ? 0 गुना 12 ये इसको इसके साथ गुना किए, ठीक? इसको इसके साथ गुना किए, ठीक? इतना गुना इतना करके इतना 12 देंगे, सही है। 12 गुना 0 किए 0 और 11 गुना 10 करेंगे ना, 110। 110 और उसके बाद 13 गुना, सही है। अब आ गया कितना? 70 था, 370। कितना बचेगा? 150। माध्य बराबर A प्लस सिग्मा FD बटा सिग्मा F। A का मतलब काल्पनिक मान। काल्पनिक मान को क्या माने आप लोग? 75 प्लस FD कितना आया? 150 और F कितना आया? 50। कितना? 5 दिया 15, 75 और 3 78। इसका भी 78 आया था ना, इसका भी 78। अब आ गया पद विचलन विधि। आइए चलिए आ जाइए। क्या है? पद विचलन विधि है ना। पद विचलन विधि का सूत्र है A प्लस FD डैश बटा सिग्मा FD डैश बटा सिग्मा F गुना L, है ना। इसमें आ गया खाली D डैश। क्या आया? D डैश और L। अरे कोई कहीं D डैश मान लेता है, कहीं U मान लेता है, जो है उसको मान लीजिए। L वर्ग अंतराल की लंबाई को कहीं कहीं I मानता है, कहीं कहीं L मानता है, वो तो आपके ऊपर है। इसमें दो चीज बढ़ा, L बड़ा और D डैश बड़ा, है ना। तो बारह बातें जरूरत पड़ेगा, बार चिन्ह का जरूरत पड़ जाएगा, काल्पनिक मान का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि D डैश बराबर होता है D बटा L। तो D तो निकाले हुए हैं, L का मतलब हुआ लंबाई, वर्ग अंतराल की लंबाई। तो कितना कितना के अंतर है? कितना कितना के अंतर है? 10 के, है ना। तो D डैश बराबर की होता है D बटा L। तो D कितना था? -20 और L का मतलब वर्ग अंतराल की लंबाई। तो कितना कितना के अंतर बराबर -2। ये क्या हो जाएगा? -10 बटा 10 बराबर -1। 0 बटा 10 बराबर 0। 10 बटा 10 बराबर 1। 20 बटा 10 बराबर 2, है ना। कोई दिक्कत? इक्की निकल गया, D डैश निकल गया, है ना। अब गुना कर दीजिए FD डैश। F कितना है? 8 गुना -2 करेंगे -16। 6 गुना -1 करेंगे -6। 12 गुना 0 करेंगे 0। 11 गुना 1 करेंगे 11। 13 गुना 2 करेंगे 26। जोड़ दीजिए 26 और 10 26 है 37। घटाओ 16 और 6 22। कितना बचेगा? 7 में से 2 गया 5 और 3 में से 2 गया 1। ठीक, अब सूत्र लगा दीजिए। माध्य बराबर A प्लस क्या था? सिग्मा F D डैश सिग्मा F गुना L। A
क्या काजी का मान कितना कट नहीं रहा है सब एफडी कितना आया आई निकाले 15 और एफ 50 अब वर्ग अंतराल की लंबाई एल में वर्ग की लंबाई यहाँ भी लिख दिए थे 1 5 दिया 75 3 समझ गए। अभी तीनों विधि में जौन विधि आपसे पूछेगा वो बनाना है, और नहीं अगर पूछ रहा है तो जो है हमारा साधारण विधि उसी को हम बनाएंगे। समझ गए। आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद जय भारत।